ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों का अध्ययन करने जा रहे हैं। और ये अमूल्य है, अनमोल है, क्योंकि परमपिता परमात्मा स्वयं मुझ आत्मा के सम्मुख विराजमान होकर चैतन्य उपस्थिति के साथ अपने दिल की बात मुझसे कहते हैं। ये वही मुरली है। तो इस चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाने के लिए हमें केवल इतना ही करना है कि प्रतिदिन अपनी दिनचर्या से एक स्थान और एक समय निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से एकदम इत्मीनान से बैठना है, अपने हाथों में मुरली लेनी है और उस मुरली को शब्द व शब्द बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसके गहराइयों में उतरने लगते हैं ना, तो हम धीरे धीरे बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभूति पाते हैं। और परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन की गई मुरली, उनके द्वारा बताई गई बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे दिन भर हमारे लिए कोई बहुत विशेष बात की तरह घूमते रहती है। और विशेष करके जब कोई परिस्थिति आती है जिसके बारे में बाबा ने मुरली में बतलाई थी, उस वक्त तो हम ऐसा अनुभव करते हैं कि बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में वही बात कह रहे हैं। तो ऐसी विशेष अनुभूति के लिए हमें ये काम ज़रूर करना है। और जब अध्ययन करने के लिए गहराई में उतरने की बात है, तो उसके लिए जो एक सहज सरल और शुरुआती विधि इस ब्रह्मा कुमार को मंथन से समझ में आती है आत्म अभिमानी होने के लिए, वो ये है कि हम ये अनुभव करें कि मैं आत्मा इस अपने स्थूल शरीर से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के साथ जो मन रावण की इस दुनिया में बहुत भटक रहा है, बहुत बेचैन है, क्योंकि ये उसका स्थान है ही नहीं। तो किसी अलग स्थान पर ये पहुंच गया है। जैसे मछली पानी से बाहर आ गई है तो वो कितनी छटपटाएगी, बिल्कुल ऐसे ही ये मन इसीलिए इतना भटक रहा है। और जैसे ही ये परमात्मा प्यार का अनुभव पा लेता है ना, फिर ये कहीं नहीं भटकता है। बहुत सुरमई, बहुत लयबद्ध होकर परमात्मा प्यार में लवलीन रहकर अपने विकर्मों का विनाश करने की विधि समझ जाते हैं। एकदम सटीक रीति से हम निकल आते हैं, विकर्म विनाश होते हुए अनुभव करते हैं। तो उसी मन को लेकर यानी कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहां मेरे बाबा ने ये साकार मुरली चलाई थी, यानी साकार तन का, इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर मुरली चलाई थी। तो ये चलाई थी पहले, लेकिन आज भी जब हम इस आत्माभिमानी स्थिति में आकर अध्ययन करते हैं ना, तो ये ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरे बाबा सम्मुख बैठ मुझसे अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कह रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। ये सत्संग भी है, यहाँ तुम्हें सत्य पिता का संग मिला है जो पार लगा देता है। ऐसा संग मिला है ना जो हमें पार लगा देगा। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा। मनुष्य समझते हैं ये जो दुख सुख का खेल चलता है, ये दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं, और तुम बच्चे समझते हो कि ये हर एक के कर्मों का हिसाब का खेल है। बाबा किसी को भी दुख नहीं देते, वो तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। हम जो विकारों में उलझ के दुख में फंस गए, बाबा वहाँ से हमें सुख का रास्ता बताने आए हैं।
बाबा कहते हैं, बच्चे मैंने किसी को भी दुख नहीं दिया है। बाबा किसी को दुख दे ही नहीं सकते परमात्मा, ये तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। हाँ जी बाबा, गीत है इस पाप की दुनिया से, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते हैं? बाबा को। बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सतयुगी पुण्य की दुनिया में ले चलिए। अभी जीव आत्माएं सब कलयुगी हैं, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाबा कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई नहीं जानते। उस रूप में, उस नाम से हम जानते ही नहीं है भगवान को। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं, हम रचयिता, मालिक अर्थात बेहद के पिता और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। आत्माएं जहाँ रहती हैं वो है ब्रह्म महतत्व, जहाँ सूर्य चांद नहीं होते हैं, न मूल वतन न सूक्ष्म वतन में। बाबा कहते हैं वहाँ न मूल वतन में होगा न सूक्ष्म वतन में। सूर्य चांद ये सब भौतिक चीज़ों से अलग है वो। बाकी इस मांडवे में तो बिजलियाँ आदि सब चाहिए ना। बाकी बाबा कहते हैं कि जब इस स्थूल जगत की रचना करेंगे तो उसमें तो फिर हर तरह का चाहिए उसको भी। वो भी चक्रीय है, वो भी चक्र में चल रहा है, तो उसके हिसाब से उसका भी सब कुछ सेट है। तो इस मांडवे को बिजली मिलती है, रात को चांद सितारे, दिन में सूर्य। ये है बत्तियाँ। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है। रात को तो फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है। सतयुग त्रेता को कहा जाता है दिन और भक्ति मार्ग को कहा जाता है रात। ये भी समझ की बात है। नई दुनिया सो फिर पुरानी जरूर बनेगी, फिर नई होगी तो पुरानी का जरूर विनाश होगा, और फिर जब पुराना से नया करना होगा तो पुराना को हटाना होगा ना, विनाश होगा। तो ये है बेहद की दुनिया। मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं, राजाओं आदि के। ये है बेहद का घर, मांडवा अथवा स्टेज यानी मंच। इनको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। जिस मंच पर हम सभी अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, इसको कर्म क्षेत्र ही कहेंगे ना। तो कर्म तो जरूर करना होता है। सब मनुष्यों के लिए ये कर्म क्षेत्र है। सबको कर्म करना ही है, किरदार निभाना ही है। किरदार हर एक आत्मा को पहले से मिला हुआ, और जिसका जो किरदार है ना वो पहले से मिला हुआ है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। वास्तव में ये गीता पाठशाला है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे। ये जो पाठशाला नहीं, यहाँ वेदों की बात नहीं होती है। वहाँ कोई भी परम उद्देश्य होता नहीं। वेद वाले में जगह में क्या होता है, कोई परम उद्देश्य नहीं होता है। वेद है, शास्त्र है, उद्देश्य क्या है पता नहीं। और यहाँ पर बाबा हमारे उद्देश्य देते हैं और स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए उनको कोई भी लिखित की ज़रूरत नहीं है। हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनसे क्या बनेंगे वो जानते नहीं। कोई भी जो सत्संग है, परम उद्देश्य कुछ नहीं है। कोई भी सत्संग, बाबा कहते हैं अभी लौकिक जगत में हम जितना भी जानते हैं ना, उसका कोई उद्देश्य है ही नहीं। अब तो उनको सत्संग कहने से लज्जा आती है। अब जब तक अज्ञान काल में थे तब तक तो उसको हम लोग सत्संग ही कहते थे। अब उसको सत्संग कहने में अच्छा नहीं लगता है, वहाँ कहते लज्जा आती है। सत्य तो एक पिता ही है। सत्य तो वास्तव में कौन है? हमारे एक बाबा परम पिता परमात्मा, एक सत्य वही है। तो बाकी फिर कोई सत्य है ही नहीं, तो फिर सत्य का संग होगा कैसे हुआ? जिसके लिए कहा जाए संग तारे कुसंग बोरे। और इसी के लिए बाबा कहते हैं, ये कहावत बना है कि सत्य के संग में रहेंगे तो तरेंगे, कुसंग में रहेंगे तो डूबेंगे। कुसंग कलयुगी मनुष्यों का, कुसंग का मतलब कलयुगी मनुष्य। सत्य का संग तो एक ही है। अभी तुमको वंडर लगता है, एकदम आश्चर्य लगता है बाबा, सही में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे बाबा देते हैं। तुमको तो खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी है बाबा। तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो, बाकी सब है झूठी पाठशालाएं। उन सत्संगों आदि से कुछ भी बनकर निकलते नहीं। वो सत्संग में बैठेंगे, उसको ज्ञान सुनेंगे, उससे क्या निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्या बन के निकलेंगे? कुछ नहीं।
स्कूल कॉलेज आदि से फिर भी कुछ बनकर निकलते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं जो लौकिक विद्यालय है ना, उसमें भी फिर भी एक उद्देश्य होता है और कुछ बनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर बनते हैं ना भाई। बाबा कहते हैं क्योंकि पढ़ाई करते हैं तो कम से कम कुछ बनते हैं। बाकी कहीं भी पढ़ाई नहीं है, लौकिक विद्यालय के अलावा फिर कहीं पर तो पढ़ाई है ही नहीं, सिर्फ झूठ मूठ का सत्संग कहे जा रहे हैं। सत्संग को पढ़ाई नहीं कहेंगे। वो जो लौकिक जगत में भक्ति मार्ग में जिसे सत्संग कहते थे ना, बाबा कहते हैं वहाँ पढ़ाई थोड़ी होती है। शास्त्र आदि तो पढ़कर फिर दुकान खोल बैठते हैं, पैसा कमाते हैं। वो क्या है, वो एक तरह का मठ खोल दिए, वहाँ पैसा कमा रहे हैं। ग्रंथ थोड़ा सीख कर गुरुद्वारा खोल बैठ जाते हैं। गुरुद्वारे भी कितने खोलते हैं। गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे ना, फाटक खुलता है, वहाँ जाकर शास्त्र आदि पढ़ते हैं। तुम्हारा गुरुद्वारा है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम, सतगुरु द्वार। तो सतगुरु का नाम क्या है? अकाल मूर्त। तो सतगुरु को अकाल मूर्त कहते हैं। वो आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। अकाल मूर्त है ना, तो वो कौन है? अकाल मूर्त है, इसलिए वो जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। जिसको काल भी खा नहीं सकता, आत्मा है ही बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा? वो आत्मा तो शरीर छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं कि एक पुराना शरीर छोड़ फिर जाए दूसरा लेगी, फिर इसमें रोने की क्या दरकार है। बाबा कहते हैं ये इतना समझ में आता है कि आत्मा ने एक शरीर छोड़ा दूसरा जाके लेगी, लेकिन फिर भी वो बस मतलब बुद्धि के भीतर बैठी हुई बात नहीं होती, कहने के लिए कह ऊपर ऊपर कह देते हैं, तो इसलिए रोना आता है। बाबा कहते हैं तो रोने की दरकार ही क्या है? ये तुम जानते हो, ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक को किरदार निभाना ही है। बाबा ने समझाया है, सतयुग में है नष्टो मोहा, मोह जीत की भी कहानी है ना। पंडित लोग सुनाते हैं, माताएं भी सुन सुनकर फिर ग्रंथ रख बैठ जाती हैं सुनाने के लिए। बहुत मनुष्य जाकर सुनते हैं, उनको कहा जाता है कान रस। वो क्या है? वो बस कानों के लिए रस है, बड़ा अच्छा मीठा धुन में, चाहे कहानी ही सुना रहे हैं तो बड़ा सुंदर लग रहा है, कहानी बस सुन रहे हैं, मन ही मन अच्छा लग रहा है, बस वो कनरस है, उसके अलावा कुछ नहीं, कान में मीठा मीठा रस, और उसके अलावा बाबा कहते हैं कोई अर्थ ही नहीं। ड्रामा का प्लान अनुसार, यानी नाटक की जो योजना है उसके अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष क्या है। बाबा कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि दुख की दुनिया से ले जाइए, अब मैं आया हूँ तो मेरा सुनना चाहिए ना। मनुष्य अभी क्या कह देते हैं कि मेरा गलती क्या, हमको क्या पता, जैसे हो रहा वैसे ही हो गया। तो बाबा कहते हैं तो तुम ही ने बुलाया, अब जब हम बुलाए हैं तो मेरा बात भी तो सुनना चाहिए ना। बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं, अच्छी मत मिलती है तो वो लेनी चाहिए ना, तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, ये भी ड्रामा था। रावण राज्य का खेल बना हुआ है, खेल में कोई हार जाते हैं तो उनका दोष थोड़े ही है। बाबा कहते हैं अब खेल में हार और जीत तो लगा हुआ है, कोई हार गए तो इससे दोष क्या हुआ? जीत और हार होती है, इसमें लड़ाई की बात नहीं। तुमको बादशाही थी, ये भी पहले तुमको मालूम नहीं था, अभी तुम समझते हो। जो सेवा योग्य हैं, जिनका नाम बाला है, जो बुद्धि में जिनकी स्पष्टता है ना, वो अच्छे से समझते हैं। दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है? तो झट नाम लेंगे जगदीश का। तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। अनेक प्रकार की बिंदुएं लिखते हैं, ब्रिजमोहन भी लिखते हैं। लिखना कोई मास्ती का घर थोड़े ही है। बाबा कहते हैं जो लिखते हैं जगदीश भाई और ब्रिजमोहन भाई, बाबा कहते हैं वो कोई लिखना भी कोई छोटा मोटा हल्का काम थोड़ी है, बहुत ज्ञान की स्पष्टता चाहिए। जरूर विचार सागर मंथन करते हैं, अच्छी सेवा करते हैं। कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं। बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है, अज्ञानियों को ज्ञान मिलता है और हम बच्चों को जो ज्ञान में हैं उनको तरोताज़गी मिलती है, बिंदुएं स्पष्ट होती हैं। तो कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं, कोई कोई कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसलिए इतना उठा नहीं सकते। ये भी कहेंगे ड्रामा, अबलाओं पर भी अत्याचार होने का ड्रामा में किरदार है। ऐसा किरदार क्यों निभाया?
ये प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। बाबा कहते हैं फिर इसमें किरदार पर प्रश्न नहीं उठाना है कि ये क्यों। उनको कुछ कर थोड़े ही सकते हैं। कोई कहते हैं हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा किरदार रखा है। अब गुनाह की तो बात नहीं, ये तो किरदार है। तो जिसे अभी हम लौकिक जगत में देखते हैं, कोई विलेन का रोल करते हैं, कोई हीरो का रोल करते हैं, तो बाबा कहते हैं जो विलेन का रोल कर रहा है वो भी तो अपना अभिनय कर रहा है, तो उसको बुरा कर रहा है इस नज़र से हम थोड़ी देखते हैं। हम उसका भी अभिनय देखते हैं और इसका भी अभिनय देखते हैं। बिल्कुल इस ड्रामा में, इस लौकिक ड्रामा में भी हमें यही देखना है, इस सृष्टि चक्र के ड्रामा में, कि हर कोई अपने अपने किरदार में है। और बस किरदार की खूबसूरती के लिए, जैसे हीरो की स्पेशलिटी दिखाने के लिए, उसको अच्छा दिखाने के लिए भी कई बार विलेन को विशेष रूप से बुरा दिखाते हैं, तो वो बस दिखाने के लिए होता है। बस वैसे ही है यहाँ पर भी हमें इस जगत में जिनका भी जो किरदार है ना, उन किरदार में उलझना नहीं है। और अगर किन्हीं का बुरा किरदार है और वो बाबा का ज्ञान समझ पा रहे हैं, तो उनको भी इस बात में उलझना नहीं है। बाबा कहते हैं सब कुछ बस पूरा ड्रामा को सजाना है, तो उसमें कुछ अच्छे कुछ बुरे कैसे होते हैं। पहाड़ है तो नदी है, तब ना खूबसूरती आएगी। सिर्फ एक ही चीज़ रहे तो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए इस तरह का सजावट किया गया है। आगे बाबा कहते हैं अबलाएं कोई तो निमित्त बनेंगी जिन पर सितम होंगे, ऐसे तो फिर सब कहेंगे हम ये किरदार क्यों। नहीं, ये बना बनाया ड्रामा है। पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं, इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी पड़ती है। बहुत सहनशीलता चाहिए। माया के विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ मेहनत करनी पड़े। विश्व का बादशाही लेना है तो थोड़ा बहुत भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा क्या। ड्रामा में आपदाएं, खिटपिट आदि कितनी है। अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है। रक्त की नदियां भी बहेंगी, कहीं भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हो सेंटर्स पर, वो भी समय आएगा जो तुम बाहर निकल भी नहीं सकेंगे। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना है। दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे। बहुत ज़्यादा दुखों वाला समय अभी बाबा कह रहे हैं आने वाला है। बीमारी आदि में दुख होता है तो फिर भगवान को याद करते, पुकारते हैं। अभी तुमको मालूम है, बाकी थोड़े दिन हैं। अब हमें बाबा ने इतनी स्पष्टता दे दी है कि हमें अब मालूम चल रहा है कि अब बहुत थोड़ा समय है, बस अब ख़त्म होने के लिए सारी तैयारियां हो रही हैं। फिर हम अपने शांति धाम, सुख धाम जरूर जाएंगे। दुनिया को तो ये भी पता नहीं है, उनको वो थोड़ी पता है कि क्या होगा। अभी तुम बच्चे महसूस करते हो ना। हाँ जी बाबा, अभी बाबा को पूरी रीति जान गए हैं। वो सब तो समझते हैं परमात्मा लिंग है, शिवलिंग की पूजा भी करते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाते थे, कभी ये ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज़ है। जरूर ये जड़ है तो चैतन्य भी होंगे। बाबा कहते हैं कभी ऐसे सोचे थे कि ये पत्थर की शिवलिंग है तो ये इसका चैतन्य स्वरूप भी होगा। ये तब क्या है, और अगर वो है तो फिर वो क्या है। भगवान तो रचता है ऊपर में, उनकी निशानी है सिर्फ पूजा के लिए। पूज्य होंगे तो फिर ये चीज़ें नहीं होंगी। शिव काशी के मंदिर में जाते हैं, किसी को पता थोड़ा ही है भगवान निराकार हैं। हम भी उनके बच्चे हैं। बाबा के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों हैं। विचार करने की बात है ना। जब भगवान इतने श्रेष्ठ हैं तो हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम इतना दुख में कैसे आ गए। ये सब सोचना था ना। भक्ति में हमने कभी इस तरह का सोचा ही नहीं। आत्मा कहती है हम परमात्मा की संतान हैं, फिर हम दुखी क्यों हैं। बाबा तो है ही सुख देने वाले, बुलाते भी हैं हे भगवान हमारे दुख मिटाइए। वो कैसे मिटाएं। दुख सुख ये तो अपने कर्मों का हिसाब है। इसलिए तो बाबा आकर के हमें कर्मों का ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं। आत्मा की स्थिति के अनुसार हमारे विकर्म होते हैं और विकर्म विनाश होते हैं। अब जब बाबा का ज्ञान मिलता है तो इसलिए बाबा हमें कर्मों का एक तरह से कहना तो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर ज्ञान देते हैं, ताकि हम अपने कर्म में परिवर्तन ले आएं, तो हम
दुखों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्य समझते हैं सुख का एवजा सुख, दुख का एवजा दुख परमात्मा ही देते हैं, उन पर रख देते हैं, सारा कुछ उनके माथे मढ़ दिए। बाबा कहते हैं मैं कभी दुख नहीं देता हूँ, मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूँ। ये फिर सुख और दुख का खेल है। मैं तो सुख के से भरपूर करके सब धन संपदा दे के जाता हूँ, तो ये सुख दुख का खेल है जो तुम धीरे धीरे जा करके दुख में फिर फंस जाते हो। सिर्फ सुख का ही खेल होता फिर तो ये भक्ति आदि कुछ ना हो। भगवान से मिलने के लिए ही ये भक्ति आदि सब करते हैं ना। जितना भक्ति करते हैं उसमें कहीं ना कहीं भगवान के पास पहुंचने की, भगवान को अपने पास बुलाने की ही ख्वाहिश होती है, अंतर इच्छा यही होती है। अब बाबा बैठ सारा समाचार सुनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो। उन ऋषि मुनियों आदि का कितना नाम है। तुम हो राज ऋषि, वो है हठ योग ऋषि। ऋषि अर्थात पवित्र, ऋषि कहने का मतलब पवित्रता, इसलिए बाबा हमें राज ऋषि कहते हैं और वो हठ योग ऋषि है। पवित्र तो वो भी रहते ही हैं अपने इस जीवन में। तो तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र जरूर बनना पड़े। सतयुग त्रेता में जिनका राज्य था उनका ही फिर होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। तुम अभी कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने में भी समय तो लगेगा ना। सतयुग आना है, कलयुग जाना है। कितनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरा हुआ है। धनवान आदमी दुनिया का चक्र लगाते हैं, परंतु यहाँ सारी दुनिया को कोई देख ना सके। हाँ, सतयुग में देख सकते हैं, क्योंकि सतयुग में है ही एक राज्य, इतने थोड़े राजाएं होंगे। यहाँ तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है। इतनी बड़ी दुनिया का चक्र कौन लगाए। वहाँ तुमको समुद्र में जाने का ही नहीं है, वहाँ समुद्र वगैरह में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ सिलोन, बर्मा आदि होंगे नहीं, कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं समुद्र के पार जाने वाली जो बात होती है ना, ये समुद्र तक जाने वाली, बाबा कहते हैं समुद्र वाला काम ही हम लोग को स्वर्ग में नहीं होगा। सिर्फ में सौम्यता होगी। समुद्र में कितना भी है तो थोड़ा बहुत हो सकता है उसमें खारापन रहे ही, तो बाबा कहते हैं वो सब जाना ही नहीं है। और जो समुद्र के पार के देश हैं, जो छोटे छोटे टापुओं के जैसे देश हैं, बाबा कहते हैं वो सब रहेंगे ही नहीं। ये कराची नहीं होगी, तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो। बाबा कहते हैं मुंबई भी नहीं रहेगी, कराची भी नहीं रहेगी। जो समुद्र किनारे के जो शहर आज बड़े बड़े शहर बने हुए हैं ना, पाकिस्तान में भी अभी फ़िलहाल जो कराची है वो भी वहाँ का बड़ा शहर है। यहाँ पर भारत में मुंबई सब बहुत बड़ा शहर है। बाबा कहते हैं ये सब पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, रहेगा ही नहीं, इनका अस्तित्व ही नहीं होगा। हम रहेंगे मीठी नदियों के किनारे, और उसमें से एक होगा यमुना नदी, जो इसके कंठे पर पूरी राजधानी होगी। खेती बाड़ी आदि सब होती है। सृष्टि तो बड़ी है, धरती तो बहुत बड़ा ही होगा, लेकिन खेती बाड़ी सब होता रहेगा, लेकिन ये आपस में बंटने वाला काम नहीं होगा। मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं, मनुष्य बहुत कम होंगे, आबादी बहुत कम होगी। तो ऐसे भी अभी अगर आबादी कम हो तो हमें लगेगा कि बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उस वक्त जब मन भावना सब कुछ अच्छा होगा, तब तो आबादी कम होने से कितना अच्छा होगा। वह कहते हैं फिर पीछे वृद्धि होती और फिर धीरे धीरे वृद्धि होगी। फिर वहाँ जाकर अपना राज्य स्थापन किया, धीरे धीरे हप करते गए। अब यहाँ से भी इतना पुरुषार्थ करके वहाँ राज्य लिया, और धीरे धीरे वहाँ पर फिर रावण आता गया, द्वापर से अपना राज्य स्थापन कर दिया। अभी तो सबको छोड़ना पड़ता है, अभी जिसका जो है सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं है, क्योंकि भारत असल में अहिंसक है ना। हर देश एक दूसरे पर हमला करते रहे और लूटते खसोटते रहे, एक दूसरे पर मतलब हावी होते रहे। भारत ही है शुरू से, बाबा कहते हैं, जहाँ जो कभी किसी पर चढ़ने नहीं गया, किसी पर चढ़ाई नहीं की, शुरू से अहिंसक रहा है ना। लोग सभी जगहों से रावण का, विकारों का अलग अलग जगह पर होता गया, और वो आ करके यहाँ पर लूटते गए, लेकिन इस भारत ने कभी वो काम नहीं किया।
बाबा कहते भारत ही सारी दुनिया का मालिक था और सब पीछे आए हैं जो टुकड़े टुकड़े लेते गए। भारत तो पूरा विश्व का मालिक बन के पूरा आराम से बैठा था, धीरे धीरे वो लोग पीछे से आते गए और टुकड़ा टुकड़ा उसमें से तोड़ तोड़ के नोचते गए। तुमने कोई को हप नहीं किया है, अंग्रेजों ने हप कर लिया है। बाबा कहते हैं तो हमने तो किसी को हप नहीं किया, किसी पर हमने हावी हड़पना नहीं है, लेकिन अंग्रेजों ने भारत को आकर के पूरा खत्म कर दिया। तुम भारतवासियों को तो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम कहाँ गए? तुम कहीं गए थोड़े ही हो। बाबा कहते हैं हम तो जहाँ हैं वहीं हैं, हम कहीं गए नहीं हैं, लेकिन हमको बाबा पूरा विश्व का मालिक बनाएंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारी बातें हैं, बूढ़ी माताएं तो इतना सब समझ ना सके। बाबा कहते हैं ये महीन बातें, ये देश वो देश, ये ऐसे हुआ वैसे हुआ, बाबा कहते हैं वो उतना बूढ़ी माताएं नहीं समझेंगी, लेकिन उनको इतना समझ में आता है कि बाबा कहते हैं अच्छा है जो तुम कुछ भी पढ़ी नहीं हो, पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ता है। एक बात फिर धारण करनी है। बाबा कहते हैं पहले का अच्छा है कि बूढ़ी माताएं जो है ना वो सारा ज़्यादा कुछ पढ़ी नहीं है, क्योंकि अगर जो जितना पढ़ा हुआ है ना उसको सबको बुद्धि से बात निकालनी ही है और सिर्फ एक बात धारण करनी है, क्या? मीठे बच्चे बाबा को याद करो। हाँ जी बाबा, तुम कहते भी थे ना बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, तुम्हें फिर हमारे पर कुर्बान जाना है। बाबा कहते तुम कहते थे अब जाओ कुर्बान। लेन देन होती है ना, शादी के समय स्त्री पुरुष एक दूसरे के हाथ में नमक देते हैं। बाबा को भी कहते हैं हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं, मरना तो है, ये सब खत्म होना है, आप हमको फिर नई दुनिया में दे देना। बाबा आते ही हैं सबको ले जाने, काल है ना। सिंध में कहते थे ये कौन सा काल है जो सबको भगा कर ले जाते हैं। तुम बच्चे तो खुश होते हो, बाबा आते ही हैं ले जाने के लिए। तो वो काल कहते हैं ना, तो वो उसको सिर्फ क्योंकि ज्ञान नहीं है तो सिर्फ मृत्यु के रूप में देख पाते हैं, लेकिन जब महात्मा का ज्ञान मिल जाता है तो हमें समझ में आता है कि बाबा तो हमें लेकर जा रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो वहाँ पर कहते थे कि अरे ये कैसा काल है जो भगा कर ले जा रहा है। तो हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे, सहन भी करना पड़ता है। अच्छे अच्छे बड़े घर की माताएं मारे खाती हैं, तुम सच्ची कमाई करते हो। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं वो है ही कलयुगी शूद्र संप्रदाय, एकदम पूरा तमो प्रधान अवस्था है। तुम हो संगम युगी और हमें बाबा ने संगम युग पर ले आए हैं। पुरुषोत्तम बन रहे हो, जानते हो पहले नंबर में पुरुषोत्तम ये लक्ष्मी नारायण है ना, फिर डिग्री कम होती जाएगी, ऊपर से नीचे आते रहेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते रहेंगे। इस समय सब गिर चुके हैं, वृक्ष पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है, अब फिर स्थापना होती है। आधार लगता है ना, कलम बाबा जब नया से लगा रहे हैं, कलम कितना छोटा होता है, फिर उनसे कितना बड़ा वृक्ष बन जाता है। ये भी वृक्ष है, सतयुग में बहुत छोटा होता है, अब कितना बड़ा हो चुका है। वैरायटी फूल कितने हैं, मनुष्य की सृष्टि में कितना तरह के मनुष्य हो गए हैं, तो सब वैरायटी फूल बाबा कहते हैं। एक ही वृक्ष में कितने वैरायटी हैं, अनेक वैरायटी धर्मों का वृक्ष है मनुष्यों का। एक सूरत ना मिले दूसरे से, एक का चेहरा तक नहीं मिलता है दूसरा से, इतना वैरायटी है। बना बनाया ड्रामा है ना, एक जैसा कोई किरदार का हो नहीं, दो किरदार भी एक जैसे नहीं होते। जैसे चेहरा नहीं मिलता है, और विज्ञान में हम इतना आगे उठे तो हमें समझ में आया कि फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते हैं, आई रेटिना नहीं मिलता है, बाबा कहते हैं उसी तरह से किरदार भी नहीं मिलेगा। इनको कहा जाता है कुदरती बना बनाया बेहद का ड्रामा। इनमें भी बनावट बहुत है। बाबा कहते हैं आखिर हमारे उसी वही दो आंखें, एक नाक, मुंह, कान, होंठ, बाबा कहते हैं उतने में ही कितना का बनावट का फ़र्क है, जो सबका चेहरा अलग हो गया। ऐसे ही किरदार भी है, जो चीज़ रियल होती है वो ख़त्म भी होती है, फिर 5000 वर्ष के बाद रियलिटी में आएंगे। चित्र आदि भी कोई रियल बने हुए थोड़े ही हैं। ब्रह्मा की भी शक्ल फिर 5000 वर्ष बाद तुम देखेंगे, अब 5000 वर्ष बाद ही ना देखेंगे। इस ड्रामा के राज को समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए,
और कुछ न समझो, सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। ये आत्मा ने कहा, बाबा हम आपको ही याद करेंगे। ये तो सहज है ना, हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि से बाबा को याद करते रहो। हथ कारणे दिल यारणे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए और इस मुरली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। उनसे हमें उत्तीर्ण हो जाना है, पार हो जाना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाबा की याद में रहना है, सच्ची कमाई करनी है। बाबा कहते हैं सहनशीलता का गुण ऐसा धारण करना है ना कि जितना भी विघ्न आए सबको पार कर जाना है। कोई भी आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, बाबा कहते हैं सब कुछ सहन करते जाना और उसमें बाबा की याद में रहना, तो विकर्म तो विनाश होंगे ही, कमाई भी जमा होगी। दूसरा है विशाल बुद्धि बन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। ये कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाबा कहते हैं ये पूरी तरह से बना बनाया है, इसमें प्रश्न नहीं उठाना है, बस समझना है कि वास्तव में ये है क्या। बाबा जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। कोई भी चीज़, जैसे विज्ञान की बातें हैं या और भी कोई हम लौकिक रीति में पढ़ाई भी पढ़ते थे, तो क्या ये चीज़ क्या है, ये चैप्टर का पूरा मतलब क्लैरिटी जो होते हैं, इसको जिसको हम बोलते हैं कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट जब हमारा क्लियर होता है ना, तो फिर वो जो चीज़ है हम उसको एज इट इज़ जानते हैं ना, थोड़ी ना हम उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ये ड्रामा का बाबा कहते हैं, इसमें हमें बस जानना है कि ये है क्या। ज्ञान बाबा दे रहे हैं, उसका मंथन जितना करेंगे उतनी स्पष्टता आती जाएगी। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं माया जीत विजयी बनने के साथ साथ उपकारी भवा। बाबा कहते हैं माया जीत बनो, विजयी तो बनो ही, साथ साथ उपकारी भी बनना है। हाँ जी बाबा। विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि अभी तक स्व कल्याण में बहुत समय जा रहा है, अब पर उपकारी बनो। बाबा कहते हैं परोपकारी बनो, परोपकार करने वालों, पर यानी दूसरों पर उपकार करने वाला बनना है। माया जीत विजयी बनने के साथ साथ सर्व खजानों के विधाता बनो, अर्थात हर खजाने को कार्य में लगाओ। खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना और सहयोग देने का खजाना बांटो और बढ़ाओ। बाबा कहते हैं ये खजाने जितना बांटो उतना बढ़ाओ। जब अभी विधातापन की स्थिति का अनुभव करेंगे अर्थात परोपकारी बनेंगे, तब अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। बाबा कहते हैं अभी संगम युग पर जो इतना उथल पुथल का समय है, बाबा कहते हैं इस समय पर तुम्हें परोपकारी, दूसरों पर उपकार करने वाला बनना है। और ऐसा अगर हम करते हैं, इस अनुभव में हम आते हैं, तब बाबा कहते हैं हम अनेक जन्मों के लिए विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। हाँ जी पापा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपनी सर्व कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई दो। बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी बनना है, वरदान में कहा बाबा ने परोपकारी बनो, तो मतलब विश्व कल्याणकारी। तो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए बाबा बताते हैं कमजोरियों को, अपनी कमजोरियों को, सर्व कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई दे दो। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इस साकार मुरली को उनके चैतन्य उपस्थिति में अव्यक्त स्वरूप में अध्ययन करने का प्रयास किया।
अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। और इस बात की स्पष्टता के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे दे रहे हैं ताकि हमारा योग जो है वो वास्तविक अर्थों में ज्वाला रूप ले ले। तो उसके लिए आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है जैसे किला बांधा जाता है जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। याद के शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। हाँ जी बाबा कह रहे हैं कि जब लौकिक तौर पर किला बांधा जाता तो पूरी की पूरी प्रजा उसमें सुरक्षित होती थी, एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाया जाता था। तो ऐसे ही हमें अब अपने याद रूपी ज्वाला को इतना तेज करना है ना कि सब आत्माएं उसमें सुरक्षित अनुभव करें, शांति, प्रेम, परमात्मा का अनुभूति पाएं, सारी गुणवत्ताओं का अनुभूति वो पालें। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें ऐसी ज्वाला रूप का किला, याद का किला बांधना है। और याद की शक्ति के ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। हाँ जी बाबा, आज बाबा पूरी तरह से हमें विश्व कल्याणकारी के लिए बिंदुएं स्पष्ट कर रहे हैं। तो हमें विश्व कल्याणकारी के अपने इस किरदार में आना है। और आने के लिए शुरुआत, अगर अभी तक शुरुआत स्तर पर है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कदम हम शुरू कर देते हैं तो हम इस राह में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। और वो है अभ्यास। और अभ्यास करना है याद में रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ सजगता के साथ कि मैं आत्मा हूँ और अपना ये मेरा जो लौकिक जीवन है ये एक किरदार है, ये मेरे अभ्यास के लिए, किरदार नहीं, ये मेरे अभ्यास के लिए है। और ये अभ्यास की एक पुस्तिका है मेरा पूरा जीवन, और उसमें आने वाली हर छोटी से बड़ी परिस्थिति बस मेरे अभ्यास के लिए है, जिसमें मुझे आत्माभिमानी स्थिति में रहकर परमात्मा की याद में, यानी कि परमात्मा की गुणवत्ताओं के साथ उस पर प्रतिक्रिया देनी है। इन्हीं सजगताओं के साथ जब हम प्रतिक्रियाएं देते हैं तो विकर्म वही विनाश होते हैं, हम याद में आगे और अच्छे से रह पाते हैं। और ऐसे करते हुए हम अपनी इस याद को ज्वाला रूप दे पाएंगे। तो ऐसा श्रेष्ठ उद्देश्य रखते हुए ढेर सारी शुभ भावनाएं और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।